सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं, सदगुरु की शरण में आया हुआ जीव 1%, 2%, 1000%, लाख टक्का तारते ही तारते, जल्दी तारते, जरूर तारते, अवश्य तारते, अति शीघ्र तारते। और सदगुरु की शरण में कोई जीव आए और वो ना तरे, ऐसा कभी हुआ है ना होगा। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं कि हमें सतगुरु क्यों चाहिए, सतगुरु की हमें क्या जरूरत है, सतगुरु ही क्यों इस जीव को तार सकते या तारते हैं, और कौन तार सकता है। किस सतगुरु की बात कर रहे हैं आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। सतगुरु मतलब क्या, सतगुरु मतलब सतगुरु का पराक्रम क्या है, सतगुरु का जो गुण है वो कैसा है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं कि सतगुरु तो इन जीव का, कहते गुरु महाराज, सतगुरु तो इन जीव का सुनजो ज्ञानी लोए। सतगुरु किसके, तो जीव के। सतगुरु तो इन जीव का सुनजो ज्ञानी लोए, और दूजा गुरु सुखराम कहे सब देही का होए। तो हमें सदगुरु क्यों करना है, गुरु महाराज के ज्ञान भक्ति भक्ति ही क्यों करनी है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं कि ये जो मानव तन हमें मिला है, ये बड़े भाग से मिला। इसकी उम्र लगभग 100 वर्ष। इसके अंदर जो जीव बैठा, यह जीव अमर है। समय असमय यह शरीर छूट जाता। ये इस तन में अमर जीव आया कहां से, और शरीर छोड़ के ये जाता कहां है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं कि ये जब हम मानव तन में होते और इसमें रहते रहते जो कर्म करते, उन कर्मों के कारण जीव 84 लाख योनियों में चले जाता। और 84 लाख योनियों में गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली जीव जंतु 43,20,000 सालों तक इस जीव का क्या होता कि बार बार जन्म होता, बार बार मरना होता, बार बार गर्भ में आता, जाने अनजाने एक पाप रहा तो जीव नरक में आता। भूत प्रेत अगति जैसी योनियों में चले जाते, यम की मार खाते। और एक दुख और है जीव के पीछे, बुढ़ापे का। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं इसके लिए हमें सदगुरु करना है। सदगुरु क्यों करना, हमें सदा का सुख चाहिए। भक्ति क्यों करता है जगत संसार, भक्ति क्यों करता, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, घर मकान बन जाए, पदोन्नति हो जाए, भौतिक सुख सुविधा मिल जाए, इसके लिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं इसके लिए हमें भक्ति भजन सुमरन नहीं करना। सदगुरु इसके लिए नहीं करना। सदगुरु किसके लिए होना, बड़े दुखों से निकलने के लिए। जीव के पीछे आदि से ये दुख लगे हुए हैं। जैसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी बताते कि आदि से एक सत्स्वरूप का पद, उसमें एक होनकाल का पद, एक जीव ब्रह्म, मायापद, मायापद में पाताल लोक, मृत्यु लोक, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, ऐसा 3 लोक 14 भान आदि से है। ये जीव इस धरा पर आने के पहले जीव ब्रह्म में था, 5 आत्मा और मन के सहित बैठा था। और जब ये सुखों की चाहना करी तो परमात्मा ने 3 लोक 14 भवन माया की सृष्टि बनाई, अनमोल मानव तन दिया, मृत्यु लोक में आया, माया में पड़ा, माया में पड़ करके जो कर्म किए उन कर्मों के कारण जीव का यार जन्मना मरना लगा। और ऐसे जन्म मरते जन्मते मरते 84 लाख दुनिया भोगते भोगते मानव तन में आए। और मानव तन में आए
मनुष्य तन में कितना अनमोल गुण है, ये हमें मतलब हम भूल गए, हमें याद नहीं है, पता नहीं है। वही याद दिलाते आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी, हमें अपनेपन का बोध कराते। तो आज ये स्थिति हमारी, मानव तन मिला हुआ है, जीव के पीछे ऐसे भारी दुख लगे हैं, और उन दुखों से निकलने वाले जो हैं वो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी हैं। आज हमें ये मानव तन मिला, ये मानव तन भी हमें बड़े कठिनाई से मिला है। 9 महीने उल्टे लटक करके, मलमूत्र में रह करके, जगह रखने का ताप सही के। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं, तारे का मतलब क्या, तरना मतलब क्या? तरना मतलब इस 3 लोक 14 भवन माया की सृष्टि से परम पद सदा के सुखों में जाना, उसको कहते तरना। तो कौन निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता है? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं, सद्गुरु कहते ही किसे है, और कौन तार सकता है? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं, आ सतगुरु की पारखा सुन जो चित्त दे कान, केवल बिन सुख राम कहे, भजे न दूजो आम। सतगुरु आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी आज से 305 साल करीब हो गए। कहां से आए? गुरु महाराज कहते हैं, ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव को रचो संहार को, इंद्र बर्तन मेघमाल, पाप पुण्य के न्याय को सिरजो है धर्मराज, संत सिरजय सुखराम कहे, जीव उद्धारण राज। जीव के उद्धार करने के लिए, जीव को तारने के लिए। जीव ऐसी जगह से आए, मतलब हम ऐसी जगह से आए जहां सुख दुख नहीं है, सुखों की चाहना मत है। ऐसी जगह गए हैं माया के लोक में, 3 लोक 14 भवन में, जहां जीव के पीछे महादुख लग गए। बार बार जन्मना मरना, गर्भ नरक, भूत प्रेत, मोंगा पितर, बुढ़ापे सरीके, सहे न जाने वाले दुख, 84 लाख योनियों में गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली, जीव जंतु, पशु पंछी, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, ऐसा भारी दुख जो हम आज जगत में देखते हैं। और कई दुख तो हमें देखने को मिलते ही नहीं है, जो जीव हमें दिखते ही नहीं, उनके दुख, उन पे कैसे दुख पड़ते वो हमें नहीं पता। यहाँ पर जीव अपने ही किए कर्म में बार बार जन्मना, एक बार जन्म लेने के लिए 9 महीने उल्टे लटके मलमूत्र में रहे, जट रखने का ताप सहा, पर 84 लाख योनियों में कैसा जन्मने मरने का दुख है। मरने का दुख सहा नहीं जाता, कई दिन सैया पे पड़े रहते, भूखे रहते, प्यासे रहते, असाध्य रोग हो जाता। ये कपड़े, मतलब अपनी जो चमड़ी रहती है वो चिपकने लग जाती है, गलने लग जाती है, शरीर बड़ी दयनीय स्थिति में चला जाता है। रोग ऐसे हो जाते हैं कोई इलाज लगता नहीं, ऐसे स्थिति में मरना पड़ता। नरक और भूत प्रेत अगति जैसी योनियों में पानी भी नसीब नहीं होता, पानी भी मिलता नहीं है। जहां पानी होता है वहां देवता पीने नहीं देते। और यम की मार, बुढ़ापे का दुख सहा नहीं जाता। और ये सभी दुखों को भुगवाने वाला जो काल है, जो यम है, जो जालिम है, जो दुष्टी है, निर्दयी है, ऐसा निर्दयी काल के दुख से जीव त्रासती हुआ, क्योंकि ये सह नहीं जाता। ये घुटने का दर्द है, थोड़ा बहुत सर दर्द है, ये शारीरिक दुख सह लेते हम लोग, पर ये जब दुख नहीं सहे जा रहे थे, तभी इस आत्मा ने, इस जीवात्मा ने
सभी जीवात्मा ने त्राहिमाम किया, और जब साहेब से पुकार करी तो कहते गुरु महाराज, जमजालम में की त्रास सो हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार हो रामा, ले जन को अवतार। तब आए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी हमारे लिए आए, धरा पर आए, ऐसी जगह आए जहां वो कहते हैं एक चीखल है, मतलब कीचड़ है। गुरु महाराज कहते हैं अमर देश स्थान हमारा जासु हम चलाया, हंसा काज रमो जुग माही अवगत मोहि पठाया। उस सत्स्वरूप साहेब मालिक परमात्मा ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी को इस धरा पर भेजा। गुरु महाराज कहते हैं मैं आया हूं ये लोक में जहां जम की पड़ रही हूल, और हंस पलट कर काग भया और गया पुरुष सो भूल। हम भूल गए, जब ब्रह्म में थे तब हमें समझ थी, ब्रह्म ज्ञान के सहित आए थे, ध्यान के सहित आए थे, तब तक समझ थी। माया में पड़े, कर्मों के अधीन हुआ, लिपायमान हो गए कर्म, तब हम भूल गए। उसी को याद दिलाते आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी। तो सुखराम जी महाराज जी इस जीव को तार सकते, पर सुखराम जी महाराज जी जब तक थे, बाप जी जब तक थे, मैंने सुना है गुरु महाराज कहते कि 90 वर्ष तक वो यहाँ रहे, और जब तक रहे, जब तक जीवों को प्रमोद किया, चर्चा करी, ज्ञान दिया, उपदेश दिया, कई राजाओं से संवाद किया, और अंत समय में शरीर छोड़ करके जो उत्तर प्रदेश रिछोला में शरीर छोड़ा, जाते जाते अंतिम समय में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी जो सत्ता लेकर के आए थे, मैं आयो इन कारण भाई सो प्रगट सुन लो जुगमाई, ने अंचर खांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म का कहे न कोई, वो ने अंचर हमें दया करके कृपा करके वो दे दिया। तो आज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी सशरीर नहीं है, आज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी सशरीर 5 तत्व के देह में नहीं है, लेकिन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं कि मैंने जो सत्ता यहाँ छोड़ी है, धरी है, उस रक्कार अक्कार मक्कार में, उस राम शब्द में, उसके भेद से जो जन ले लेते, धारण करते, वैसी की वैसी सत्ता उनमें प्रकट हो जाए। तो आज हमें कैसे सदगुरु चाहिए? वैसे ही सदगुरु चाहिए जैसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज थी, वैसी सत्ताधारी आज जो संत है, बहुत से हैं जगत में, बहुत से संत हैं। कहते हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए, हरि हेरिया सब और है, हरिजन कहीं एक और बिरले 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 बिरले। पर ये इतने जो दिखाई दे रहे हैं वो बिरलों में ही बिरले हैं, मतलब अनेकों में ऐसे सत्ताधारी संत हैं। तो ऐसे सत्ताधारी संत इस जीव को मिलेंगे, ऐसे मानव तन धारण किए हुए जीवों को आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं कि ऐसे जन मिलेंगे जिनके पास वो सत्ता है, जिनके पास वो भेद है। तो कहते हैं कैसे कैसे जन मिलेंगे? तो उस जीव का तरना होगा जिनकी शरण में आज हम सदगुरु की शरण में, जो 5 तत्व के देह में थे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी, वो तन से हमें सदगुरु नहीं है, लेकिन वो सदगुरु सत्ताधारी सत्ता स्वरूप में जिस तन में है, ऐसे संत अगर मिल गए तो फिर कैसे करना हो जाएगा। तो कैसे होना चाहिए? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं कैसे कि परमेश्वर सूरत सदा भूला सबे विकार, परमेश्वर सूरत सदा
भूला सबे विकार, सो सतगुरु सुख राम कहे, पहुंचा दसवें द्वार। कैसे होना चाहिए? परमेश्वर सुरत सदा, तो रात दिन उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा में लवलीन होते हैं। और भजते किसको है? उस साहेब को जिसको आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी भज रहे थे, उसको भजते हैं। और भूला सबे विकार, कौन से विकार भूल जाते हैं? कौन से विकार हमें भूलना चाहिए जो हम आदि से हमारे साथ में थे? कौन से? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इस हंस के साथ आदि से जो पांच आत्मा मन है वो भूल जाने चाहिए। भूल जाना चाहिए मतलब क्या? थोड़ी देर के लिए क्या? ऐसा नहीं। इस तन से क्या? नहीं। इस जड़ देह में जो मन है उससे भूलना चाहिए क्या? नहीं। उस हंस से वो चीज अलग होना चाहिए। और अलग होने की विधि प्रोसेस गुरु महाराज ने बताया है। आते जाते श्वास में राम नाम के स्मरण से कंठ पे वह निरंतर वह नाम प्रकट होता, जो आदि से सदगुरु सुखराम जी महाराज जी जीव तारने का भेद बताते। वह निरंतर घट में प्रकट होता। निरंतर घट में प्रकट होते ही क्या होता? हंस के घट में सत्स्वरूप साहेब मालिक परमात्मा प्रकट होते। वो लक्षण बताए। क्या कहते गुरु महाराज? कि जे जन तारण आविया, जाराए सहनान, सुखदेव मिलता प्रगटे, साहेब शिष में आन। ये लक्षण बताए कि ऐसा कोई जन मिल जाए क्या कि उसके लक्षण है जो तारण हार आए थे, वो जो भेद रख के गए हैं, और वैसा जन अगर कोई मिल जाए इसके मिलते ही उसके घट में बताए भेद से साहेब आकर के प्रकट हो जाते। ऐसा जन अगर कोई मिलेगा तो वो तार देंगे, तर जाएगा जी। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते गुरु महाराज? अनुभय कागज हाथ दे, हरि भेजा जुगमाए, सोहंसा को तारसी, सुखदेव कहे बजाए। ऐसे सत्ताधारी संत सदगुरु अगर मिले तो ये जीव का सहज में तरना होगा। और सहज में होगा क्या मतलब बता नहीं सकते, इतना सहज होगा। जगत संसार में जो 3 लोग 14 भवन की माया की करनी क्रिया में जितना मेहनत है, जितना कठिनाइयां होती है, वो करनी क्रिया को साधने में, ऐसी कोई करनी क्रिया साधते वक्त जितनी तकलीफ होती है, गुरु महाराज के बताए वेद में सुमरन में ऐसा कोई तकलीफ होती नहीं। सहज में मतलब इतना सब करने के बावजूद भी 3 लोग 14 भवन की कैसे भी करने क्रिया कर ली, तो गुरु महाराज कहते हैं उसका उस सत्स्वरूप आनंद पद में, अमर पद में, सदा के सुख में जाना होता नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वह बीज वह गुण ही नहीं है। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं क्या कि ऐसे सतगुरु के बताए भेद से जो जन आज मिल जाए, तो कहते गुरु महाराज आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं कि इस पद के माध्यम से जो भेद बताया है, जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी जो कि जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण स्त्री पुरुष को कहते हैं कि सतगुरु यानी जीवों को इस भवसागर से तारते ही तारते, अवश्य तारते, जल्दी तारते, निश्चित तारते। ऐसा अगर कोई जन्म मिलता है तो गुरु महाराज कहते हैं अब सतगुरु और साहेब में कोई अंतर नहीं है। सतगुरु और साहेब में कोई अंतर नहीं है। कैसा अंतर नहीं है? जैसे गुरु महाराज ने वाणी जी में बताया हुआ है कि एक विशाल गंगा है और उस गंगा को हम जब जाते और वहां से एक लोटे में झारी में उस गंगा को घर ले आते, तो उस विशाल गंगा और घर के अंदर लाई हुई गंगा झारी
में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब गंगा में, गंगा के जल में, गंगा के एक बूंद में जो गुण है वो घर पे लाई हुई झारी का गुण और उस गंगा का गुण में कोई अंतर नहीं है। तो गुरु महाराज एक जगह पर कहते हैं हर गुरु दोए म जानो, हर गुरु दोए म जानो, साधो ज्ञान करो सुन ठानो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से, समझ से देखो, जैसे गंगा और गंगा झारी में कोई अंतर नहीं है, ऐसे सत्स्वरूप साहेब में और जो धरा पर आते जीव तारने के लिए जो जन आते हैं, जो सदगुरु आते हैं, तो साहेब ही सदगुरु है, सदगुरु ही साहेब है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और यही बखान जगत के संतों ने कहा, असंग जुगा में हर गुरु एक ही, असंग जुगा में हर गुरु एक ही, प्यारा नाही बखाना। ये दो नहीं है। साहेब और धरा पर आने वाले जीव को तारने वाले जो सदगुरु होते हैं, वो सदगुरु ही साहेब है, साहेब ही सदगुरु है। उसमें दो नहीं है, अंतर नहीं है, न्यारे या अलग अलग नहीं है, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। और विषय ऐसा है क्या कि जब तक जीव को उस साहेब की प्राप्ति नहीं हो जाती, साहेब की प्राप्ति करा देने वाले सदगुरु नहीं मिलते, और जब तक सदगुरु नहीं मिलते, साहेब नहीं मिलते और साहेब नहीं मिलते, तब तक इस जीव के पीछे लगा दुख मिटता नहीं, परम पद में पहुंचता नहीं। यानी साहेब का मिलना जरूरी है, सदगुरु का मिलना जरूरी है, और सदगुरु मिले तो साहेब मिले, साहेब मिले तो सदगुरु मिले, यह अलग है नहीं। अब साहेब को ढूंढने जाओ कहां, साहेब को कैसे पा सकते हो? जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में, सर्वव्यापी है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, अनगढ़ है, अव्यक्त है, अगोचर है। दुनिया गाती है तुम वो एक अगोचर सबके प्राणपति, लेकिन उसको ढूंढो कहां, पाओ कैसे, मिले कैसे? लेकिन सहज है, कितना आसान है। कहते देखो गुरु महाराज, गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, अंतर नाही रहाना। देखो कहते गुरु महाराज कि अगर गुरु मिल गए मतलब जिसके घट के अंदर ओत प्रोत साहेब है, उसके विकार निकल गए हैं, 10वें द्वार के परे है, और साहेब और संत में कोई अंतर नहीं है, ऐसा होता है। साहेब रा गुण संतारे माई, कैसे? भाग्य भला हो जागर संत पधारे, उसके साहेब रा गुण संतारे माई, कई जगह प्रमाण है। साहेब रा गुण संत साहेब कछु अंतर नाई, संत साहेब कछु अंतर नाई, भाग्य भला हो जागर संत पधारे, भाग्य भला हो जागर संत पधारे। ऐसे संत का पदार्पण बड़े ऊंचे भाग है, बहुत
बहुत ऊंचे भाग, बहुत बड़े भाग, बहुत भाग्य बिना कोई नहीं पावे सतगुरु हर दीदारा। के सुखराम सुखी नर थोड़ा दुखी घना सिर भारा। संसार में कितने सुखी है। ऐसे संतों की सतगुरु की शरण में आने पर जीव का, और बहुत उपमा दी हुई है। गुरु मिलिया परमात्मा दादू समझावे रे। गुरु मिलिया परमात्मा दादू समझावे रे। मारे गुरु वचना में राख जो सतगुरु समझावे रे। उमर जावे रे मना तारी उमर जावे रे। घनी गई थोड़ी रही जा में पल पल जाए। ज्यादातर सब उम्र ज्यादा ही उम्र वाले बैठे। विषय ऐसा है, तात्पर्य ऐसा है, गुरु महाराज क्या समझाना चाहते हैं कि सिवाय साहेब की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक ये जीवात्मा परम सुखी बनता नहीं। और परम सुखी बनाने वाले जो संत हैं वो किस तरीके से हैं, कितनी सहज में ये जीव को मिल जाते और पार कर सकते। लेकिन हमारी समझ ऐसी बनना चाहिए, ऐसे भाग्य मिलना चाहिए। बड़ भाग्य सो जीव शरण सतगुरु के आवे। तो ऐसे सतगुरु तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा इन सागर के माए पार उतारेगा। जगत में हर गुरु एक है, सतगुरु फिर विशेष। हर गुरु और ऐसे सतगुरु फिर विशेष, मतलब उस साहेब से भी और पराक्रमी कौन हो गया। तो ऐसे यहाँ जो जन है जिनके घट में आज साहेब ओत प्रोत है, ऐसे जनों के कहते गुरु महाराज आगे, मोए भरोसो वीणत को सुन ली जो सब लोग। मोए भरोसो वीणत को सुन ली जो सब लोग। सतगुरु सरने नर आए कर हो डूब सुनो है न को। ये सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माए पार उतारेगा। तारेगा तीक सतगुरु तारेगा। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं विड़क शब्द मोए भरोसो, बहुत बार कहते हैं थारे चाले रे सतगुरु मारे नाम। सतगुरु संसार में अगर कोई सगा है, अगर कोई सगा है इस जीव का तो वो है सतगुरु। सिवाय सतगुरु के जगत में सबको एक दूसरे को ठगते ही देखा है, पर सतगुरु का बिड़त। अब बिड़त यानी क्या है? बिड़त यानी जिससे, जिसके कारण, जिसके गुण स्वभाव के कारण जिसको जाना जाए, पहचाना जाए। जैसे जैसे आग, आग का मतलब क्या होता है? आग का क्या गुण है? जला देना। जो ना जलाए उसको आग कहेंगे। सूर्य प्रकाशित हो रहा तेज है, कोई कहे सूर्य निकल गया और अंधेरी नहीं जाए, अंधेरा नहीं जाए, मानोगे? सूर्य निकल गया नहीं, और जब निकलता तो अंधेरा रहता है, मतलब बुलंद। जैसे नाव, नाव में बैठो और वो पार न करे, कोई कहेगा नाव नहीं। उसमें क्या विड़द है? पार करना। आग में क्या है? जला देना, वो उसका विड़द है।
जहर का विड़द है, मार देना, उसको कहते हैं विड़द। उसमें गुण, उससे 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 पहचाना जाता है, जाना जाता है। जैसा पारस, पारस का गुण है, क्या गुण है? पारस का क्या गुण है कि पारस अगर लोहे का स्पर्श हो जाए तो उस लोहे का सोना बन जाता है। अब वो किसी से लोहा टकराए और वो लोहा ही रहे, कोई कहेगा पारस है? ऐसा सदगुरु का बिड़द है। सदगुरु का बिड़द कैसा है? सदगुरु का बिड़द ऐसा है, देखो कहते एक जगह पर कि होनी तो होके रहे और अनहोनी न। अब संसार में होनी क्या है? होनी क्या है? होनी क्या है? जैसे समझ लो तप करेगा राजा बनेगा, ये सब करनी क्रिया करेगा, उसके गुण उसके फल लगेंगे। जो होने, जो होता है, जो होना है, जो होना है उसे कहते हैं होनी। दुनिया संसार में जैसे कोई अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, कोई मर गया, तो वो कहते हैं अनहोनी हो गई। ये अनहोनी नहीं है। अनहोनी मतलब जो चीज होना ही नहीं है, जो होना ही नहीं है उसे कहते हैं अनहोनी। क्या है संसार में अनहोनी? क्या है दीदी? अनहोनी क्या है? सतगुरु सरने नर आए कर हो, डूबे सुन्यो हन, सतगुरु तारे इन भव सागर के मान, तार उतारे ना। कोई जीव सतगुरु का शरण धारण करे, कोई भी जीव सतगुरु का शरणा धारण करे। सतगुरु का शरणा धारण करना मतलब क्या? सतगुरु के बताए भेद से आती जाती श्वास में धारोधार सुमिरन करे, ज्ञान की चौखट में रहे, शील साथ संतोष से। तो गुरु महाराज कहते हैं क्या अनहोनी क्या है? कि सतगुरु की शरण में आया हुआ जीव कभी डूबा है या डूबेगा ऐसा मैंने कानों से भी नहीं सुना है। संसार में एक ही अनहोनी है, एक ही अनहोनी है कि जो सतगुरु की शरण में आ जाए जीव और वो भवसागर में डूब जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते गुरु महाराज हम डूबे कहाँ हैं? डूबे कहाँ थे? कैसे डूबे? गुरु महाराज ने देखे कहा है, काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो, काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो जा, सतगुरु है लो पालिया हो, सतगुरु है लो पालिया हो, मेरे सुनो आजा, डूबा था दे माए नहीं तरे, डूबा था दे माए मारा, सतगुरु काढ़ो आए नहीं तर। कहाँ डूबे? ये जीव के पीछे भवसागर कैसा है? भव मतलब दुख, सागर मतलब अपार। ये भवसागर कैसे भरा हुआ है? तो ये जीव के पीछे डुबो देने वाले जो डोहे हैं वो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, 5 तत्व 25 प्रकृतियां, अशुभ अशुभ लक्षण, ऐसे विकारों से भरा है यह भवसागर। इसमें सहज निकालते गुरु महाराज, आती जाती श्वास में धारोधार नाम स्मरण करो, कंठ पे वह नाम जागृत होता, नाम जागृत होते 6 पूरब के 6 पश्चिम कमल छेदन होते,
नाभि में 5 आत्मा छूटती, त्रिपुटी पे मन छूटता, 10वें द्वार पे आने पे संचित कर्म नष्ट होते, रोम रोम में साहेब प्रकट हो जाता है, क्रियमान लगना बंद हो जाते, प्रारब्ध शिथिल हो जाता। कितना सहज में हो गया, सहज तारते। और गुरु महाराज कहते आगे कि असंग जुगा में अनंत साधु दे गया अनुभव, असंग जुगा में अनंत साधु दे गया अनुभव, सतगुर के संग अवसती रसी भरत गीता साख सतगुरु तारेगा इन सागर के पार उतारेगा, तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं अनंत साधु, अनंत साधु आंख दे रहे, साक्ष्य दे रहे, जैसे कबीर साहब, दादू दरिया, नानक, नामदेव, रविदास, अनेक साधु। गुरु महाराज ने एक जगह पर कहा है कि कहाँ लग कहूं, मतलब ऐसे बहुत से जन हो गए जो ये हाथ भरते, आवाज लगाते, क्या कहते, साक्ष्य भरते। क्या साक्ष्य भरते कि सतगुरु की शरण में आया हुआ जीव अवश्य तीर्थी, अवश्य तीर्थी, अवश्य तारते, तारते ही तारते। और ये बात गीता में भी बताई हुई है। कहते गुरु महाराज एक छोटा सा हुआ है कि जैसे जगत में ज्ञान चलता है, यहाँ गुरु महाराज का ज्ञान चल रहा है, जगत संसार में गीता, भागवत, राम कथा, कृष्ण कथा, धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। ऐसा एक आयोजन हो रहा था जिसमें गीता ज्ञान चला जा रहा। उस गीता ज्ञान को कौन सुन रहे थे? सुन तो बहुत रहे थे, लेकिन उसमें एक जन बैठे थे जिनका नाम है दरियाव जी महाराज। बाद में वो बड़े संत हुए। कथाकार उसको बोल रहे थे, पढ़ करके ज्ञान दे रहे थे, गीता का उपदेश चल रहा था। उसमें एक जगह आई, विषय आया कि ये जीव तत्वदर्शी संत सदगुरु अगर मिलते तो ही इस जीव का तरना होगा, वरना ये जीव तरता नहीं। दरियाव जी सुन रहे थे। दरियाव जी ने उनके पास जाके पूछा, महाराज जी क्या ये सब बाकी जो योग बताए हैं, करनी क्रियाएं, साधना बताई हैं, क्या इनसे जीव को मोक्ष नहीं मिलता? उन्होंने कहा मैंने नहीं मिलता। तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी संत, निरंचरी संत, तो ही ये जीव का तरना होगा, नहीं तो फिर तो उन्होंने कहा मुझे माफ करो और मैं तत्वदर्शी संत ही ढूंढता हूं। तत्वदर्शी संतों की खोज करी, उनकी शरण में आए। ये बाद में उनका ये नाम आया कि वो एक बड़े संत हुए। पर गीता ज्ञान सुनने से नहीं हुए। गीता ज्ञान में जो बताया था भेद, सभी चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में, पुराणों में, सब जगह ये बातें लिखी है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य। इस जीव के मुक्ति मोक्ष का अगर कोई साधन है तो वो राम नाम है। सब जगह ये बातें कही हुई है, लेकिन बहुत सूक्ष्म में कही हुई है। चारों वेद, 6, 7, 18 पुराण, इसका जो सार है रामायण है, उसमें कहा है कलयुग केवल राम आधारा, सुमर सुमर नर। उसी रामायण में कहा है कि अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम यागम बद, जो निर्विघ्न पंथ निर्भयी, सो कैवल्य परम पद लई। और राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अन इच्छित आवई बरियाई। उस कैवल्य साहेब परमात्मा एक मालिक, उस मालिक का भेद आती जाती श्वास में जो केवली संत बताते, उससे अगर सुमिरन किया तो राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित, नहीं चाहते हुए भी वो मोक्ष में चले जाएगा। निरंतर प्रकट हुआ,
फिर गुरु महाराज कहते हैं जैसे वो फांसी लगा करके लटक जाए और फिर नहीं मरना चाहे तो भी वो मरता ही मरता, उसका गुण लग जाते, निरंजन प्रकट हुआ, फिर वो जीव इस तरह पर नहीं हुआ। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसा, गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं आगे, इस तू आगे भूस कहता चल आगे क्या, इस तू आगे भूस कहता चल आगे क्या, यूं न वे आगे कर्म हमारा जाए इसी विद भाग, सतगुरु तारेगा इन और सागर के माए पार उतारेगा। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं क्या ये जीव यहाँ कैसे रुका है, ये तो ब्रह्म है, पकड़ सके नहीं कोई, कौन रोकता है, लेकिन रुका है, कैसे रुका है। राम राम। Battery 100%. राम राम। हाँ सर, राम राम से आवाज नहीं आ रही, फोन करूं क्या? हाँ, फोन करना पड़ेगा कि वहां से डिस्कनेक्ट हुआ है। ठीक है, 1 मिनट फोन करती हूँ। के सामने खरगोश जो है वो भाग जाता, जैसे ये बिल्ली के सामने अगर चूहा आए तो यह भाग जाता, नहीं तो खा जाती। इसी तरीके से जो गरुड़ है, ये गरुड़ के सामने सर्प आए तो ये खा जाता। कहते गुरु महाराज जैसे ये हवा के सामने ये कचरा, कुछ बताने का प्रयास किया है आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी ने, जिससे हम समझ सके। जैसे शेर में बल है, हाथी के सामने हाथी ठहरता नहीं, भाग जाता। कुत्ता के अंदर जो गुण है, उस गुण के कारण खरगोश सामने रहता नहीं, ठहरता नहीं, ये खा जाता, उसको काटता। ये बिल्ली में ऐसे गुण है कि चूहा आता क्या सामने, खड़ा होके आता क्या चूहा, नहीं आता ना। ऐसे ये गरुड़ के सामने सर्प की स्थिति है, जैसे ये हवा के सामने कचरे की स्थिति है। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे ही इस नाम के आगे, नाम के आगे कर्म की स्थिति है। जैसे एक उदाहरण और दिया है गुरु महाराज ने, क्या दिया है कि ये कचरा है और ये इसके अंदर आग लगा दो। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि इस्तु आगे भूस कहता चल आगे क्या, यूं न वे आगे कर्म हमारा
इन सागर के माए पार। अब ये जो बिल्ली के सामने जो चूहा है, गरुड़ के सामने जो सट की स्थिति है, हो सकता है ये इनसे बच जाए, पर आग से कचरा बच सकता है? नहीं बच सकता। इसी तरीके से ये नाम के आगे कर्म की स्थिति है। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। पुरानी घास, गर्मी के दिन हो, छोटी सी चिंगारी लगाओ, कितना भी पहाड़ जैसा कचरा लकड़ी क्यों ना हो, राई बराबर बसंतरा कितना काट जला, कितना भी, मतलब कितने भी कठिन से कठिन कर्म हो, कितनी भी लकड़ी हो, कितना भी शुभ अशुभ कर्म से लिपामान जीव हो, कहते गुरु महाराज, जैसे एक उदाहरण है, वाल्मीकि बहु कर्म कमाया। वाल्मीकि का उदाहरण है, रचना करते जीवों को मार करके, एक छोटा सा दृष्टांत है कि वो लोगों को लूटते, मार देते, उस पैसे से गृहस्थी चलाते। एक दिन उनको नारद जी मिल गए। नारद जी मिल गए तो उन्हें भी वो कि इन्हें भी मारो, इनसे भी लूट लो, जो भी है ये झोले में जो दिख रहा है, एक झोला वीणा। नारद जी ने कहा मुझे, मेरे पास तो कुछ है नहीं रुपया पैसा, लेकिन ये जो तुम मार रहे हो, वहां की जो स्थितियां देखी, कहीं मुंडी पड़ी है, हाथ पैर पड़े हैं, कपड़े लत्ते पड़े हैं, 2-4 दिन के मरे हुए लोग इधर इधर दिखाई दे रहे हैं, वो स्थिति तो भयावह होगी, जंगल का क्षेत्र। तो उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से ये तुम कर रहे हो, ये तो बहुत गुनाह है, बहुत कर्म है, और ये ऐसे कर्मों से तो तुम्हें युगों युगों तक नरक मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, ये जो मेरे जो माँ बाप हैं, भाई बंधे हैं, ये सब भुगतेंगे। उन्होंने कहा कोई भी तुम्हारे कर्म का साथी नहीं है। आप पूछने लगे तो बोले नहीं, मैं घर पूछने जाऊंगा, तुम भाग जाओगे। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आप पूछ करके आओ। फिर भी भरोसा नहीं हुआ तो मैंने सुना है कि उनको रस्सी से बांध करके गए, पूछने गए। मां से कहा मां बता, मैं तुम्हें तुम्हारा पेट भर रहा हूं, किसी को मार करके, हत्या करके, तुम मेरे कर्म के साथी हो। मां ने कहा बेटा तुझे तो 9 महीने रखा है, तेरा मलमूत्र किया है, अब तू जवान हो गया, अब हम बुढ़ापे में अगर तू हमें कमा के नहीं खिलाए तो किसी तरीके से खिला रहा है, लेकिन अगर अपराध करके खिला रहा है, इस गुनाह करके खिला रहा है, तो हम तेरे साथी नहीं है। सभी ने अपने अपने तरीके से उसे जवाब दे दिया कि कर्म के साथी तो नहीं है, हाँ खाने के जरूर है। वापस आए, कहा कि महाराज को कहा, नारद जी को कहा, नारद जी आप सही बोल रहे हो, घर वाले कोई भी मेरे साथ नहीं है, अब क्या है उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है। क्या आए? एक ही उपाय है। 3 लोग 14 भवन में नित्य हर दिन रमन करने वाले, नारायण नारायण करने वाले 3 लोग 14 भवन में नारायण नारायण करके जब फेरी मारते हैं, उन्हीं नारद जी ने उस रत्नाकर को कहा कि तुम्हें राम नाम का सिमरन करना पड़ेगा। राम नाम। खुद क्या कर रहे थे? नारायण नारायण। करवाया क्या? क्योंकि नारद जाने नाम प्रताप, नारद जी जानते थे नाम का प्रताप। उन्होंने सुना था कि कर्म काटने के लिए राम नाम ही औषधि है। वेद नाम की शोभा गाई, परम मोक्ष की यही उपाय। पण भेद नाम को न्यारो होई, सो वेदा में कयो न कोई। कहते गुरु महाराज, नारद जी ने उन्हें
नारायण नारायण ना करते हुए राम नाम का उपदेश दिया, कहा राम नाम करो, बैठो राम नाम, ऐसा राम नाम करो। राम नाम करने के लिए बैठ गए, राम राम बोलने का प्रयास कर रहे, लेकिन राम मुख से बोला नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो रोज मारते थे, काटते थे, कोई मरा, अरे मारा, अरे मत मारो, अरे मारा, अरे मरा, मरा 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 निकल रहा। बोले मुझसे, मेरे मुख से मरा मरा उच्चारण हो रहा, राम राम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा ठीक है, मरा मरा ही करो। अब 3 बार अगर मरा 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 करा तो 2 बार उसमें राम राम आया था। संसार में एक ही शब्द ऐसा है जिसको आप उल्टा भजो या सीधा भजो, गुण सरीका लगता है, एक जैसे गुण लगते हैं। जैसे जहर कोई प्रेम से खा ले, स्नेह से खा ले, धोखे से खा ले, उसका एक ही गुण लगना, क्या? मौत। ऐसे राम मरा 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 करने लग गए। 24 साल तक बैठे रहे, उनके देह पर दीमक लग गई। बाद में फिर वो एक बार उसी रास्ते से नारद जी निकले, फिर उनको उठाया, निकाला, उसमें समाधि छुड़ाई। तब तक उन्होंने 100 करोड़ अनुभव ले लिए थे। उसमें से एक रामचरितमानस रामायण का जो एक अनुभव है, उनको वो उनका अनुभव है। कहते गुरु महाराज, फिर क्या है, नाम विधि पाई। तो कहते गुरु महाराज, जगत में कहा है उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वो ब्रह्म के समान हो गए। जो ऐसे मनुष्य देही के गुनाहगार थे, हत्या का दोष था जिनके पीछे, फिर ऐसे जीव जब परमात्मा का नाम लेते, उस साहेब का नाम लेते, उस पराक्रम का नाम लेते, तो उसके नाम से क्या होता? काटे कर्म आगला सारा, क्या होता? काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे रे बंदा। भव सब तोड़ मिलो साहेब सु, सासो सब ही भागे रे बंदा, सासो सब ही भागे रे बंदा, गाए रे हर नाम। क्या कहते हैं आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी? उस साहेब के परमात्मा का राम नाम सुमरन करने पर इस मनुष्य देही में ऐसे गुण है, गुण बारी करता हूँ, ऐसो ब्रह्म न कोई। बहुत ज्ञान में बहुत है, पर गुरु महाराज कहते हैं सुखराम जो ये है, क्या है? इस मानव तन में सुखराम और किन चूर्ण में गर्भ न छूटे को। गर्भ मतलब जन्मना और मरना, वो इसी मानव तन से छुड़ाए जा सकते हैं। राम राम तो और भी कोई देही से बुलवा सकते, लेकिन जो गुण है, 6 पूरब के 6 पश्चिम के कमल छेदन हो जाना, जीते जी 10वें द्वार होना, अखंडित ध्वनि लगना, हर एक रोम रोम राम राम बोलना, इस मनुष्य तन में ही गुण है। जिसके लिए इंद्रादिक ब्रह्मादिक वंशे और नर्तन है भाई। राम भजन और साधु समागम, इसो लाभ है नमाई, इसमें ये गुण है, ये लाभ है। जब नाम की प्राप्ति हो जाती, कहते नाम बिना जीव जम ले जाए। अगर नाम की प्राप्ति नहीं हुई, नैनचर प्रकट नहीं हुआ, सुमरन भजन नहीं करा, सदगुरु के शरण में नहीं आए, नाम बिना जीव जम ले जाई, नाम बिना नहीं कर्म कटाई। कर्म काटने की और कोई विधि नहीं है। लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी होती है, कांच काटने के लिए वो हीरा होता है, सबको अलग अलग काटने के लिए। कर्म काटने की विधि यही है, नाम। तो नाम
व्यवसाय। अरे नाम की प्राप्ति नहीं हुई, कर्म नहीं काटे गए, तो अनेक अनंत युगों से हम काना तीन लोग जीवरल वाले भवता बहु जुग बीता। अनंत युगों से हम इस धरा पर हैं, पहली बार मानव तन में नहीं आए। ऐसा मानव तन अनंत बार मिला, अनंत बार जिसकी कोई गिनती नहीं है। अनंत महाप्रलय हो गए, गुरु महाराज कहते हैं अनंत महाप्रलय हो गए, और एक महाप्रलय में 5 लाख अरब बार मानव तन मिलता, और एक बार मानव तन पाने के लिए 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है। 43,20,000 साल तक जन्म न मरना, जन्म न मरना। एक मानव तन पाने के लिए अनंत महाप्रलय हो गए। एक महाप्रलय में 5 लाख बार अरब, 5 लाख अरब बार मानव तन मिलता, तो कितने मतलब गिनती ही नहीं है। अरबों खरबों बार हम मानव तन में आए, कैसा कैसा दुख होगा। लेकिन हमने गुरु महाराज का ज्ञान धारण भजन स्मरण नहीं करा, सतगुरु की शरण में नहीं आए। अगर सतगुरु की शरण में आए होते तो कहते ना 56 युग लगते वहां पर मिलने मिलाने में, वहां होते। तो तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा इन अवसागर के माए पार उतारेगा। ओ मन मेरो कीरियो हो नावे नवे का हो, ओ मन मेरो कीरियो हो नावे नवे का। सतगुरु सूंझ बनाए सारी पार कियो है मोय सतगुरु तारेगा इन अवसागर के माय पार उतारेगा। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं कि मेरा मन जो संसार के विषय विकारों में रमता था, रहता था, आज कहाँ रमता, राम स्नेह कहाँ। आज ज्यादातर राम स्नेही कितने 12-12, 14-14 घंटे गुरु कार्य करते हैं, सुमरन करते हैं, भजन कराते। गुरु महाराज कहते कि जो मेरा मन संसार के विषय विकारों में रहता था, रमता था, अब वह राम नाम के सुमरन में, यानी भव सागर की जो नाव है। भव सागर की नाव क्या है? भव सागर की नाव ये मानो था, देखो बहन जी ने प्रणाम, ये भवसागर की नाव है, ये यही नाव है। नाव नौका हो, यही नौका है, यही है। ये साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये मोक्ष में ले जाने का एकमात्र साधन है। 6 पूरब के 6 पश्चिम के जीते जी 10वां द्वार खुलना, यही साधन है। जब ये कहते हैं ना नक चक सकल बनाविया खंड ब्रह्मांड पिंड माय, यह ऐसा देह बनाया, ऐसी नाव बनाई है, ऐसा जहाज बनाया है जो 3 लोक 14 भवन है, 3 ब्रह्म के 13 लोक है, खंड ब्रह्मांड है, वही पिंड में निर्मित होता है, मिनी सृष्टि है। नक चक सकल बनाविया खंड ब्रह्मांड पिंड माय, दिन सिमरत को धनी तो गत लखी न जाए। कैसा गुणगान कर सकते, कैसे महिमा कर सकते उसकी, जो ऐसा बनाने वाला है, ऐसा सृजनहार है। तो ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं, फिर ऐसे सतगुरु अगर मिलते, सहज में मिलते, इतना बड़ा काम करने वाले होते, तो फिर हमारा भरोसा कैसा होना चाहिए। जगत में तो ऐसा होता है कि कहीं अगर गए और कुछ नुकसान हो जाता, किसी के घर और कुछ कहीं जो भी, तो आदमी क्या करता, फिर वो रास्ता बदल देता कि वहां गए, मैंने ऐसा किया तो ये हो गया, ये नुकसान हो गया। नहीं बाबा, गुरु महाराज क्या कहते हैं, भरोसा कैसा होना। सूर पीछम दिसे उगवे हो, गंगा उलट फिर जाए। सूर पीछम दिसे उगवे हो, गंगा उलट फिर जाए।
तोई सतगुरु तारसी हो, मोए भरोसो माय। सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय, तारेगा ते पीक सतगुरु तारेगा। अभी जैसे होने और अनहोने की बात हो रही थी। गंगा कहाँ से आती? ऊपर से नीचे को आती, हिमालय से नीचे को उतरती है। सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में जाता। अगर ये अपनी दिशा बदल लें, पश्चिम से हो गए पूर्व में जाए, नीचे से निकले और ऊपर चढ़ जाए, तो भी ये आश्चर्य की बात नहीं है। ये हो भी सकता है, होने भी लग जाए, कुछ कहते नहीं आता। लेकिन गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं? सतगुरु की शरण में कोई आए, सतगुरु की शरण में अगर कोई आए, सतगुरु की शरण में अगर कोई आए और वो जीव डूब जाए इस भव सागर में, ऐसा हो सकता नहीं। ये अनहोनी चीज हो सकती है। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, गंगा नीचे से ऊपर बह सकती है, लेकिन ये जीव सतगुरु की शरण में आए और फिर वो डूब जाए, डूब जाए मतलब इस काल से न निकले, पांच आत्मा मन न मरे, सदा के अखंडित सुखों का अधिकारी नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ये नाव ये किसके भरोसे चल रही है? सतगुरु के। तो थारे भरोसे चाल रे सतगुरु मारी नाव, थारे भरोसे चाल रे सतगुरु मारी, सतगुरु मारी नाव रे वो दिन गुरु मारी नाव, थारे भरोसे चाल रे सतगुरु मारी नाव। तो भव सागर में ऊंडो बढ़ो रे, फिर नहीं पाऊं पार। भव सागर में ऊंडो बढ़ो रे, फिर नहीं पाऊं पार। निगाह करूं तो निगाह नहीं आवे, निगाह करूं तो निगाह नहीं आवे। भव सागर की धार, थारे भरोसे चाल रे। सतगुरु के सिवाय इस जीव का कोई भी नहीं रे। मारो कुटुंब कबीलो, नहीं मारे परिवार, नहीं रे मारो कुटुंब कबीलो, नहीं मारे परिवार। आप सरीसा कोई नदी से, आप सरीसा कोई नदी से, जग में तारनहार, हरे भरोसे चाल रे सतगुरु मारी नाव, हरे भरोसे चाल रे सतगुरु मारी नाव। तो जा समुंदर घेर मारे, अत बिच गोता खाए, जा समुंदर घेर मारे, अत बिच गोता। काम क्रोध मझधार डूबे, काम क्रोध मझधार डोले, जोवे ये तैयार, हरे भरोसे चाल रे सतगुरु मारी नाव। कहते संत शिरोमणि कबीर साहब, क्या करना? ये काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर, ये इनसे जीता नहीं आता सहज में। क्या करो? उपाय बताया कि सत्संगत की नाव बना ले, इन विद उतरो पार। सत्संगत की नाव बना ले, इन विद उतरो पार। सूरत चाटला ज्ञान पाकड़ी, सूरत चाटला ज्ञान पाकड़ी, केवन सिरजनहार, हरे भरोसे चाल रे सतगुरु मारी नाव। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, डूब रहे हो मझधार। कहे कबीर सुनो भाई साधो,
डूब रहो मझधार। मारे मिलिया रामानंद जी, मारे मिलिया रामानंद जी, बेड़ा लगायो पार। तारे भरोसे चाल रे सतगुरु, तारे भरोसे चाल रे। सतगुरु के भरोसे, सतगुरु की शरण में कोई जीव आए और डूब जाए, ऐसा होता नहीं, हो सकता नहीं। तो तारे गाते ठीक सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माए पार उतारेगा। जन सुख देव कहे सांभलो, सतगुरु शरणे आए। जन सुख देव कहे सांभलो, सतगुरु शरणे आए। पैदा करंता रूटिया हो, तो ही नरक नहीं जाए। सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के मारे पार उतारेगा। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं? पैदा करने वाला भी अगर रूठ जाए, पैदा करने वाला मतलब कौन? पैदा करने वाला मतलब हमारे ये तन के माता पिता क्या? नहीं, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं कि एक सत्स्वरूप साहेब मालिक परमात्मा ने जो नीचे की व्यवस्था करी, प्रधान पुरुष बनाया, आदि शक्ति को, आदि माया को स्त्री का स्वरूप दिया, चिदानंद शिव ब्रह्म, और जो व्यवस्था बनी, ब्रह्मा विष्णु महादेव 3 लोक 14 भवन बने। ये पूरी सृष्टि का सृजनहार कौन है? इसका कौन एक मालिक है? तो वो परमात्मा है, जिसने ये सारी व्यवस्था करी है। उस सत्स्वरूप साहेब मालिक परमात्मा जिसने ये सब बनाया, 3 लोक बनाए, 14 भवन बनाए, साकार निराकार सृष्टि बनाई, ब्रह्मा विष्णु महादेव को बनाया, ऐसा मनुष्य तन दिया, 84 लाख योनियां बनाई। इस मनुष्य तन को गढ़ने में जो 9 महीने तक हमारी रक्षण किया है, ऐसा रक्षण करने वाला, ऐसा जो साहेब है, ऐसा जो मालिक है, अगर वो रूठ भी जाए, ऐसा साहेब रूठ भी जाए, तो भी गुरु महाराज कहते हैं कि सतगुरु की शरण में जो आ जाए, ऐसा सतगुरु जिनके 6 पूरब के 6 पश्चिम के कमल चदन हो गए, घट में नाम प्रकट हो, कंठ पे वो संत, जो त्रिकुटी से ऊपर हो जाए वो साधु, जो 10वें के परे हो गया वो सत्स्वरूप गुरु महाराज का सत्ताधारी संत हो गए, सतगुरु के भांति हो गए, सतगुरु का पराक्रम आ गया उनमें, सतगुरु की सत्ता आ गई, सतगुरु का नयनचर बल आ गया। फिर वो साहेब में और वो साहेब में, संत साहेब में कछु ऐसा। तो ऐसे जन की शरण में अगर कोई आ जाए, वो रूठ जाए, तो भी गुरु महाराज कहते हैं वो नरक में जाने वाला साहेब रूठा, तो भी ये ऐसे संत उस जीव को साथ देते। गुरु महाराज कहते हैं समय कितना टाइम? 10 मिनट। ठीक है। गुरु महाराज कहते हैं एक दो साथी। अब ऐसा सतगुरु गुरु महाराज कहते, सतगुरु कह दिया, सतगुरु भय न कोय, ना सतगुरु के नंग सो ना परचाकर होय, सतगुरु ऐसा होई, ताके भ्रम रहे न कोई, शिष्य निपटे सब लोई। सुखराम नाम शिष्य में जगे, सो सुन साचा होय। पर सतगुरु कह दिया, किसी ने नेम प्लेट लगा लिया कि फला फला डॉक्टर है, तो नाम से कोई सतगुरु, पर्चा के सतगुरु नहीं। सुखराम नाम शिष्य में जगे, जिसके शरण में, जिसके भेद से
उस घट में तो सत्स्वरूप साहेब मालिक परमात्मा प्रकट कर देते हैं। पौर नहीं पलमाई रे, छह पूरब के छह पश्चिम के कमल छेदन होते हैं, उसे कहते हैं सदगुरु। गुरु महाराज कहते हैं अंतिम समय एक ही साखी लेते हैं बस, छोड़ दो। गुरु महाराज कहते हैं एक जगह पर क्या कि गर्भवास में राखियो, जिसने गर्भ में रक्षण करा, बाल पने सुन लोए, बालक पने ने हमें हमारी रक्षा करी, पैदा होते हैं जो दूध पीने की कला दिया, सारी विधियां जो है भांति भांति से बताया गुरु महाराज ने। सो सतगुरु सुखराम कहे, भूल्यो भलो न होए, ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उनकी तुम सुखराम कहे नित व्रत कर ले से। ऐसे सदगुरु तारते ही तारते, जरूर तारते, तो तारेगा तैतीक सतगुरु तारेगा, इन अवसागर के माय पार उतारेगा। प्रार्थना बोलेंगे। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यो धन्यो धन्यो। राम सभा में राम 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 राम। गुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम महाराज। मारा गुराजी राय देश चालो ए सैया मारी, मारा गुराजी राय देश चालो ए सैया मारी, मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण सायब बसे, मारा गुराजी रा देश चालो ए सैया मारी, दूरा सा देश गुराजी दगते बन जाने पुराना, शिव सन कादिक से सब पुकारे, हाय तू तो पुरा गुरु सिर धारिए, मारा गुराजी रा देश चालो ए सैया मारी, मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण सायब बसे, मारा गुराजी रा देश चालो ए सैया मारी, पीव पीव करती बिरहन जागी, पाँच सखी मिल शिवरण लागी, प्रेम बधावा मन घर बाजा, हाय या तो प्रीत जान पुकारिए, मारा गुराजी रा देश चालो ए सैया
मारा सुखारा सागर मारा जीव तारण साहेब मां बसे मारा गुराजी रा देश चालो ए सैया मारी सील सिनगार सजे संत सूरा उलट पीछम दिस बाजे नूरा नाव तेज मुख बरसे है नूरा आए उड़ सूरत की बलिहारी मारा गुराजी रा देश चालो ए सैया मारी मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण साहेब मां बसे मारा गुराजी रा देश चालो ए सैया मारी त्रिकुटी तखत पर नौबत बाजे सब देवतर से दर्शन काज जय जय वाणी बरसे है हीरा वारा चरण बंदे पुर सारिये मारा गुराजी रा देश चालो ए सैया मारी मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण साहेब मां बसे मारा गुराजी रा देश चालो ए सैया मारी अनंत बाण अविनाशिरी शोभा सुरत निरत सैया चाली है जोबा अड़ा पिंगला सुख मण नारी आए वारो रूप निहारत हारिये मारा गुराजी रा देश चालो ए सैया मारी मारा सुखारा सागर सारा जीवारा तारण साहेब मां बसे मारा गुराजी रा देश चालो ए सैया मारी अगम देश जो अविचल थाना अनंत कोटि संत धरे हैं ध्याना लील विलास आनंद सुख नाना हाये वा तो सरब सवागण नारिये मारा गुराजी रा देश चालो ए सैया मारी मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण साहेब मां बसे मारा गुराजी रा देश चालो ए सैया मारी अविनाशी बर आबाही बरस्या अपना गुराजीरी सेवा करस्या कह सुख राम बीरम गुरुदास
आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्वसृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सभी संत। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सतगुरु राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, सब संतों को कोटि कोटि प्रणाम सा, राम राम सा, कलती के नमः। प्राणियारे सतगुरु तारण हारे, सतगुरु तारण हरे विश्वावेश के सो विश्वावेश के सो तामे फेरन सारे, तामे फेरन सा। वेद कुरान पुराण जोया, वेद कुरान पुराण जो चुन चुन की ओ विसारे, सुन सुन की ओ विसारे। प्राणियारे सतगुरु तारण हारे, सतगुरु तारण पार ब्रह्म को वेद नाये, पार ब्रह्म को वेद नाये। किरगुण को जस लाए, किरगुण को जस लाए। जो प्राणियारे सतगुरु तारण हारे, सतगुरु तारण विश्वावेश के सो विश्वावेश के सो तामे फेरन सारे, तामे फेरन सारे। जो न्यारे सतगुरु तारण हारे, सतगुरु तारण वे। जोगे देखा जंगम देखा, जोगे देखा जंगम देखा। खट दर्शन सट दर्शन तीन लोक में सब पसहारे, तीन लोक में सब पसहारे। अंत काल की
भी दे क्या वास्ता हो, राजा भी दे क्या वास्ता हो, क्या सागर में डूब रहा है, भव सागर में डूब रहा है, ताको काहे बिसा, ताको काहे बिसा, प्राणियारे सतगुरु तारण, सतगुरु तारण, दिव्या बेसए केसो पर, विश्वा बेसए केसो पर, तामे फेरन सारे, तामे फेरन सारे, प्राणियारे सतगुरु तारण, सतगुरु तारण, तात नाम बिना कोई ना तेरी हो, तात नाम बिना कोई ना तेरी, ना कोई किरणे ना कोई तिरणे, सुरगुण आन उपास सारे, सुरगुण आन उपास सारे, बिसरा रे दर्शी विस्तारे, प्राणियारे सतगुरु तारण, सतगुरु तारण, बेसए केसो पर, विश्वा बेसए केसो पर, तामे फेरन सारे, तामे फेरन सारे, सब यारे सतगुरु तारण, सतगुरु तारण, सब संतन की शायद बोले, सब संतन की शायद बोले, गीता किसन विसारे, गीता किसन विसारे, सुख राम के जन देवी, के सुख राम जन देवी, नाम बिना है बिकारे, नाम बिना है बिकारे, प्राणियारे सतगुरु तारण, सतगुरु तारण, विश्वा बेसए केसो पर,
सब आत्माओं के सद्गुरु, सब सृष्टि के सद्गुरु, सर प्रणाम था। नाम नूर वारे मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा। नाम नूर वारा मुख पर सोवे,
सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम का प्रणाम। महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में विराजमान सभी संतों को राम राम का प्रणाम। सब घट मेरा साहिया, सोना घटना कोई। सब घट मेरा साहिया, सोना घटना कोई। बलिहारे के क्या घट पर घट हो। राम राम। कोटक बाण हुआ उजियारा, बिलही में सायब दीदारा। अमृत बूंद झड़े कण मोती, बेपट ज्ञान झिला मिल ज्योति। मनव चावर करे मन माए, या देखो जा सतगुरु साई। सतगुरु जी की मैं बल जाए, ऐसो दियो मुझे आए। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्त भजन ये बेवा। प्रेम फूल मन बोले आवे, चित का चंदन ले चर्चावे। सेवा वंदन आरती कीजे, तन मन वार अमीरस पीजे। सुरति सेवक निज मन माला, भाव का भोजन शरपाला। धूप ध्यान लागो दिन राति, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती। सुख मन कलशयमी भर लाई, जिग मिग जिग मिग मंदिर माई। मुरली बीणा बजे सुरनाई, शंकरी घोर की गन घर छाई। अनहद झालर का झनकारा, रोम रोम बोले रंगारा। जन सुख राम सता जागे, ब्रह्म समाद ब्रह्मांड में लागे। दसवे द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतों का मेला। ऐसो समय सताई हमारे, आठ पौर क्या साँझ सवेरे। जन सुख राम अमर घर पाया, जामन मरण मोह नहीं माया। जन सुखिया सतगुरु
आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत स्वरूप समता ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में विराजमान सभी संता को राम राम स्वा प्रणाम स्वा राम राम स्वा। यो निपजे सा नाम यो सांसो रयो है नका साधु मारे आनंद गर माई साधु मारे आनंद राम सभा में राम राम सा सबको राम राम सबको प्रणाम।